हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 17। हंसते खेलते खुशनुमा दिन बीत रहे थे। अर्जुन, जीजू और हनी ने वैलेंटाइन की अपनी तैयारी शुरू भी कर दी थी। उधर नीता, तनु और निधि का अलग प्लान बन रहा था। अक्षत और मीरा तो थे ही जो अपने कामों में उलझे हुए थे। जहां अक्षत को याद भी नहीं था कि वैलेंटाइन डे है, वह बस दिन भर अपने काम में बिजी रहता था। 14 फरवरी की सुबह सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग के इर्द गिर्द बैठे थे। अर्जुन और सोमी जीजू के चेहरों पर आज चमक रोजाना से ज्यादा थी। अक्षत भी तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए नीचे चला आया। नीता और मीरा ने सबके लिए नाश्ता परोसा। अक्षत अर्जुन और सोमी जीजू के पास वाली कुर्सी पर आ बैठा। मीरा ने उसके लिए भी नाश्ता परोस दिया। जीजू, आज शाम का आपका प्लान क्या है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। सीक्रेट है अर्जुन, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सोमी जीजू ने भी धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और फिर अर्जुन को कोहनी मारकर अक्षत से बात करने का इशारा किया। अर्जुन ने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और खाते हुए कहा, आशु आज क्या है? मंडे है और क्या है? अक्षत ने खाते हुए कहा, जैसे उसे याद ही ना हो। अरे मेरा मतलब आज तारीख क्या है? अर्जुन ने फिर धीमी आवाज में पूछा। 14 फरवरी है। अक्षत ने बिल्कुल ठंडा सा जवाब दिया। तो अर्जुन समझ गया कि अक्षत को कुछ याद नहीं है। वह जीजू की तरफ झुका और कहा, जीजू, इसे तो याद भी नहीं है आज वैलेंटाइन डे है। बेचारी मीरा, कैसे खड़ूस आदमी से उसकी शादी हुई है। बेटा, तुम अभी इसे समझ नहीं पाए हो। ऐसे मामलों में ये लड़का हम सबसे आगे रहा है। हो सकता है इसका कोई प्लान हो और हमारे सामने ये अनजान बन रहा हो, जीजू ने फुसफुसाते हुए कहा। सोमी जी, अर्जुन, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो आप दोनों? इस बार विजय जी ने कहा, जो कि काफी देर से दोनों की हरकतें नोटिस कर रहे थे। विजय जी की बात सुनकर दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगे। काव्या और चीकू नाश्ता करके अपने स्कूल चले गए। अमायरा निधि के साथ राधा के कमरे में थी। जब से नक्श घर में आया था, अमायरा का तो पूरा दिन उसी के साथ बीतता। उस पर उसकी प्यारी प्यारी बातें निधि को खुश कर देती। अक्षत ने अपना नाश्ता किया और उठते हुए कहा, माँ मैं निकलता हूँ। अरे साले साहब, जा रहे हैं? अर्जुन, उन्हें रोको। ऐसा कैसे पता चलेगा उनका प्लान क्या है? सोमी जीजू ने अर्जुन को कोहनी मारते हुए कहा। जीजू, उसका प्लान जाने का दूसरा तरीका है मेरे पास, अर्जुन ने खाते हुए कहा। क्या? जीजू ने उत्सुकता से पूछा। वो रही हमारे सामने, अक्षत की धर्मपत्नी मीरा जी। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आशु ने उन्हें विश किया या नहीं, अर्जुन ने उठते हुए कहा। कभी कभी तेरा दिमाग काम करता है। हाँ, जीजू ने भी कहा और दोनों हॉल में मीरा के पास चले आए। मीरा, मीरा, मीरा सुनो, क्या आशु ने तुम्हें विश किया? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने कहा नहीं, बस मासूम सा चेहरा बनाकर नामी गर्दन हिलाती। देखा जीजू, मैंने कहा था ना, ये लड़का सच में खड़ूस हो गया है। शादी के पहले कैसे मीरा के आगे पीछे घूमता था, लेकिन अब तो उसे याद भी नहीं कि आज वैलेंटाइन डे है, अर्जुन ने कुड़ते हुए कहा। मीरा, जरा यहां आना, दरवाजे पर खड़ी अक्षत ने आवाज दी। अरे मेरे साले साहब हैं वो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भूल जाएं? मीरा जाओ, वो तुम्हें विश करने ही आया होगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सोमी जीजू ने कहा तो मीरा अक्षत की तरफ चली आई। अक्षत के सामने आकर मीरा ने कहा, हाँ अक्षत जी। मीरा, वो आज मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। तो क्या तुम अकेले वापस चली जाओगी? अक्षत ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। आपको बस यही कहना था? मीरा ने पूछा। अर्जुन और जीजू की बात सुनने के बाद उसे लगने लगा शायद अक्षत को आज का दिन याद हो। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था। हाँ कहिए ना, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। वो मैं ये कह रहा था कि तुम एक बार अखिल से मिल लो ना।
उसे तुमसे कुछ काम होगा, मैं आज दोपहर को उसे भेज दूं? अक्षत ने कहा। आपको यही कहना था? मीरा ने थोड़ा उदास होकर कहा। हाँ, मैं उसे भेज ही देता हूं, प्लीज तुम उससे मिल लेना, मुझे देर हो रही है, सो मुझे निकलना है, अपना ख्याल रखना। कहते हुए अक्षत ने मीरा के गाल को छुआ और वहां से चला गया। मीरा ने मासूमियत से अर्जुन और जीजू की तरफ देखा तो दोनों समझ गए कि अक्षत को सच में कुछ भी याद नहीं है। मीरा वहां से चली गई। अर्जुन और सोमी जीजू भी ऑफिस के लिए निकल गए। नाश्ता करने के बाद मीरा भी चाइल्ड होम चली गई। नीता, तनु और निधि ने अपने हस्बैंड को एक बढ़िया सा गिफ्ट देने का सोचा, इसलिए दोपहर में तीनों मार्केट चली आई। राधा बच्चों के साथ घर में ही थी। नक्श सो चुका था और अमायरा दादू के पास बैठी उनसे कहानियां सुन रही थी। अक्षत कोर्ट पहुंचा और अपने कैबिन में चला आया। सचिन अपने कामों में लगा था। अक्षत ने उसे आज के सभी जरूरी काम बताए और अपना काम करने लगा। एक केस की सुनवाई थी जिसके लिए अक्षत को अपने क्लाइंट से मिलना था। अक्षत ने उन्हें फोन करके आने को कहा और वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद चित्रा कैबिन में आई। आज उसने साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी में चित्रा बला की खूबसूरत लग रही थी। सचिन ने देखा तो एक बार के लिए उसकी नजरें भी चित्रा पर ठहर सी गई। चित्रा के हाथ में गुलाब का फूल था। उसने फूल को कैबिन में रखे फ्लावर पॉट में रखते हुए अक्षत से कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अक्षत ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। चित्रा ने सुना तो मुस्कुराते हुए सचिन की तरफ आई और कहा, आज की नई अपडेट क्या है? ये देखो, तुम्हें आज इन कुछ केस को सर के साथ देखना है। सचिन ने फाइल चित्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। चित्रा वहीं उसके बगल में बैठकर फाइल को चेक करते हुए सभी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने लगी। कुछ वक्त बाद क्लाइंट आए और अक्षत उनके साथ बिजी हो गया। अपना काम करते हुए चित्रा की नजर बार बार अक्षत पर चली जाती। आज अक्षत कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। जब अक्षत सीरियस रहता और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। क्लाइंट से बात करते हुए अक्षत एक मोमेंट पर थोड़ा गुस्सा हुआ तो चित्रा अपना काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से अक्षत सामने बैठे आदमी को उसका केस समझा रहा था, चित्रा एक पल के लिए उसी में खोकर रह गई। कुछ तो बात थी अक्षत में जो चित्रा को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही अक्षत ने चित्रा को देखा, चित्रा ने जल्दी से गर्दन झुका ली। अक्षत से बात करने के बाद आदमी उठकर बाहर चला गया। अक्षत ने फाइल उठाई और कहा, मिस चित्रा, 10 मिनट बाद अग्रवाल वाले केस की सुनवाई है, तो आप मुझे कोर्ट रूम में मिले। जी सर, चित्रा ने कहा और फाइल उठाकर वहां से चली गई। अक्षत भी अपने हाथ में पकड़ी फाइल लेकर कैबिन से बाहर निकल गया और दूसरी तरफ चला गया। दिन भर अक्षत काम में लगा रहा और आज चित्रा भी उसके साथ साथ थी। वैसे पूरा दिन वो बस फाइल्स और किताबों में ही बिजी रहती थी, लेकिन आज उसे अक्षत के साथ सुनवाई देखने का मौका भी मिला। इन सब से वो बहुत खुश थी। लंच के बाद जो एक केस की सुनवाई थी उसमें काफी टाइम लग गया। कोर्ट बंद होने का टाइम हो चुका था, लेकिन जज साहब चाहते थे सुनवाई आज ही खत्म हो। अक्षत कोर्ट रूम में खड़ा सामने वाले वकील से बहस कर रहा था। ऐसे में बार बार उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। अक्षत ने ध्यान नहीं दिया और बहस को जारी रखा। अर्जुन और शोमित शाम में जल्दी घर आ गए। हनी भी आज निधि से मिलने घर चला आया। उसने निधि के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था और वह उसे अपने साथ लेकर बाहर जाना चाहता था। हनी ने जब निधि को बताया तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। वह जल्दी से तैयार हुई। उसने हनी की पसंद का गाउन पहना और नक्श को साथ लेकर वहां से चली गई। सोमी, जीजू और अर्जुन भी तैयार होने चले गए। उन्होंने अभी तक नीता और तनु को कुछ नहीं बताया था। विजय जी ऑफिस से घर आए और आकर सोफे पर बैठते हुए कहा, राधा, एक कप चाय मिलेगी? जरूर मिलेगी, ये लीजिए आपकी चाय। विजय जी के कहते ही राधा चाय का कप हाथों में थामे उनके सामने खड़ी थी। अरे वाह, इतनी जल्दी? वैसे आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। विजय जी ने चाय का कप लेते हुए कहा, आएगा क्यों नहीं, आज प्रेम दिवस है और आज के दिन आपके लिए कुछ खास करने का मन था, इसलिए अपने हाथों से ये चाय बनाई। राधा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा,
तो ये बात है, फिर तो भाई हमने भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। विजय जी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। क्या, सच में? राधा ने हैरानी से कहा। हाँ, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। विजय जी ने प्यार भरी नजरों से राधा को देखकर कहा तो राधा के मन में तितलियां उड़ने लगी। वे खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ चली गई। विजय जी चाय पी ही रहे थे कि दादू और दादी साथ साथ सामने से गुजरे। आज दादू ने ब्लैक रंग का सूट पहना था, साथ में रेड बो टाई पहनी थी, पैरों में जूते, हाथ में चमकदार घड़ी, आंखों पर नजर वाला चश्मा और चेहरे पर चमक। साथ ही दादी माँ ने साड़ी पहनी थी और आज हल्का मेकअप भी किया था। विजय जी ने उन्हें ऐसे देखा तो सोफे से उठते हुए कहा, पापा आप ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन मैं और सुरेखा जी दोनों मिले थे, तो बस हम अपने उसी पल को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। चले सुरेखा जी, दादू ने अपना हाथ कमर पर रखते हुए कहा। दादी माँ भी आज फुल मूड में थी, इसलिए उन्होंने किसी 18 साल की लड़की की तरह दादू की बाह पकड़ी और दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। विजय जी ने सुना तो हैरानी से उन्हें देखने लगे। कुछ देर बाद विजय जी ने कहा, अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं वो तो बता दीजिए, और अकेले कैसे जाएंगे? रुकिए, मैं गाड़ी भेजता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, हमारी कैब आ चुकी है और हम दोनों जहाँ जा रहे हैं वो सीक्रेट डेट है, इसलिए अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। दादू ने जाते जाते ऊंची आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद भी तैयार होने चले गए। कुछ देर बाद विजय जी और राधा साथ साथ कमरे से बाहर आए। हॉल में आकर विजय जी ने मीरा को आवाज दी। मीरा उनके पास आई और उन्हें तैयार देखकर कहा, माँ पापा आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ अक्षत घर आया या नहीं? विजय जी ने कहा। पापा उन्हें आज थोड़ा टाइम लग जाएगा, मीरा ने कहा। ओह, फिर तो तुम घर में अकेली रह जाओगी, विजय जी ने चिंता जताते हुए कहा। पापा अकेले कहाँ हैं, बाकी सब है ना यहाँ। वैसे भी आप पहली बार माँ के साथ बाहर जा रहे हैं, आपको जाना चाहिए, मीरा ने कहा तो विजय जी राधा की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। राधा ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ और कहा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। जी माँ, मीरा ने कहा तो राधा विजय जी के साथ वहां से आगे बढ़ गई। माँ, मीरा ने आवाज दी। हाँ मीरा, राधा ने पलटकर कहा। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो राधा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मीरा उन्हें जाते हुए देखती रही। इतने में अर्जुन वहां आया और कहा, मीरा क्या तुम ये टाई लगा दोगी प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे करनी है। लाइए हम कर देते हैं, मीरा ने अर्जुन के हाथ से टाई लेकर कहा और लगाने लगी। अर्जुन को सूट बूट में देखकर मीरा ने कहा, अर्जुन भैया आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मीरा, मैं और नीता बाहर जा रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो नीता के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। आशु आ गया क्या? उसने भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा, अर्जुन ने कहा। जवाब में मीरा बस मुस्कुरा दी। आज सुबह से ही उसकी अक्षत से कोई बात नहीं हुई थी और जब शाम में उसने फोन लगाया तो अक्षत ने फोन नहीं उठाया। लीजिए हो गया, मीरा ने अर्जुन की टाई सेट करते हुए कहा। थैंक यू मीरा। नीता चलो देर हो रही है, अर्जुन ने मीरा से कहा और फिर पलटकर नीता को आवाज दी। कुछ देर बाद नीता अपनी साड़ी की सलवटों को सही करते हुए आई और कहा, अर्जुन तुम भी ना कभी कभी सच में हैरान कर देते हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी और तुमने मुझे ही। खैर चलो, एक मिनट, मीरा चीकू हमारे साथ नहीं जा रहा, तुम उसका ख्याल रखोगी प्लीज? भाभी आप आराम से जाइए, हम हैं यहाँ, मीरा ने मुस्कुराकर कहा तो अर्जुन और नीता वहां से चले गए। आज सभी घर वालों को क्या हो गया है? वैसे अच्छा है, इसी बहाने सब अपनी पुरानी यादें ताजा कर लेंगे। बाकी हमारे मिस्टर सड़ू इस वक्त कहाँ है पता नहीं। कहते हुए मीरा जैसे ही पलटी देखा तनु और सोमी जीजू चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर मीरा समझ गई कि बाकी सब की तरह वो दोनों भी बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए खुद ही उनके पास चली आई और कहा, दी जीजू आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो।
तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुन ली काफी है मीरा। वैसे मैं तनु को बाहर लेकर जा रहा हूं। सोमी जीजू ने कहा। बहुत अच्छा प्लान है, आप दोनों को जल्दी निकलना चाहिए। मीरा ने खुश होकर कहा। हाँ, लेकिन बाकी सब कहाँ है? मौसी, मौसा जी, दादू, दादी, निधि, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? और साले साहब, क्या वो अभी तक नहीं आए? सोमी जीजू ने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। आज सब बाहर गए हैं, मीरा ने कहा। क्या सभी बाहर गए हैं? मतलब तुम अकेली हो? फिर तो मैं और तनु रुक जाते हैं। जब आशु आएगा तब हम लोग साथ चलेंगे। क्यों तनु, सही रहेगा ना? सोमी जीजू ने तनु की तरफ देखकर कहा। नहीं जीजू, आप दोनों को जाना चाहिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप दोनों हमारे लिए रुकेंगे। वैसे भी हम अकेले कहाँ हैं? सब बच्चे और रघु भैया है ना घर में। और फिर अक्षय जी का भी कुछ पता नहीं, वो कब तक आएंगे। हमारे लिए आपको अपनी डेट खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मीरा ने कहा। अरे मीरा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रुक जाते हैं, तनु ने कहा। दी, हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप और जीजू कितने दिनों बाद साथ साथ बाहर जा रहे हैं। और वैसे भी आज आप दोनों हमारे फेवरेट कपल हैं, तो आज तो आपको डेट पर जरूर जाना चाहिए। और हाँ, आज जीजू को मीठा खाने से मत रोकिएगा प्लीज। आज आप दोनों का दिन है, अब देर मत कीजिए, जाइए। गुड लक और एंजॉय कीजिएगा, मीरा ने दोनों को दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। तुम भी अपना ख्याल रखना, सोमी जीजू ने मीरा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जैसे कि वो हमेशा किया करते थे। सोमित और तनु बाहर निकल गए। मीरा अंदर चली आई। घर में अब बस मीरा, काव्या, चीकू और अमायरा थे। तीनों बच्चे दादू के कमरे में बैठे कार्टून देख रहे थे। सबके चले जाने से घर खाली खाली लग रहा था। शाम हो चुकी थी और बाहर हल्का अंधेरा भी हो चुका था। मीरा ने पूरे घर की लाइट्स जला दी और किचन में आकर बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 17। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। और आज के पार्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मिस्टर सड़ू को आज का दिन याद होगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने कियामश लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।